भाग 2 शापित हवेली का रहस्य, डायरी की चेतावनी। हवेली से बाहर निकलने के बाद नील, रिया और अर्जुन गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे रुके। हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन रिया के हाथ में डायरी अब भी थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। इस डायरी में कुछ अजीब है, उसने कहा। अर्जुन ने डायरी को छीनकर उलट पलट कर देखा। यह तो पुरानी और बेमतलब सी लगती है, उसने कहा। नील ने शांत स्वर में कहा, कुछ तो है। हवेली गायब हो गई, लेकिन यह डायरी हमारे साथ रह गई। शायद इसमें कुछ छिपा हो। डायरी के कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन एक पन्ने पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जिसने हवेली को जगाया है वह इसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अंत तक न पहुंचे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? रिया ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि सब खत्म नहीं हुआ। हमें और कुछ करना होगा। रात का अजनबी मेहमान। उसी रात वे गांव के छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। गेस्ट हाउस का माहौल शांत था, लेकिन चारों ओर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। नील ने सुझाव दिया कि डायरी को ध्यान से पढ़ा जाए। जैसे ही उन्होंने डायरी का एक और पन्ना पलटा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। एक धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? नील ने चिल्लाकर पूछा। अचानक एक कोने में धुंधली छवि प्रकट हुई। वह बूढ़ी औरत थी जिसे उन्होंने हवेली में देखा था, लेकिन अब उसकी छवि पहले से भी डरावनी लग रही थी। तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है, उसने कहा। रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हवेली का शाप अभी खत्म नहीं हुआ। एक और रहस्य छिपा है, और अगर उसे उजागर नहीं किया गया तो यह शाप पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। देख, बूढ़ी औरत की आवाज गूंजने लगी। गांव का रहस्य? नील ने पूछा। हमें क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, गांव के पुराने मंदिर में एक प्राचीन पत्थर रखा है। उस पत्थर पर हवेली के शाप का असली कारण लिखा है। उसे पढ़ने के बाद ही तुम इसे खत्म कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, उस पत्थर की रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। औरत की छवि गायब हो गई और कमरे की रोशनी लौट आई। अर्जुन ने घबराकर कहा, हम अब ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन नील ने दृढ़ता से कहा, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो गांव के लोग खतरे में होंगे। हमें गांव के मंदिर में जाना होगा। मंदिर की ओर सफर। तीनों गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर बढ़े। रास्ता वीरान और डरावना था। मंदिर के आसपास घने पेड़ और अजीब से जानवरों की आवाजें थीं। जब वे मंदिर के करीब पहुंचे तो वहां का मुख्य द्वार खुद ब खुद खुल गया। मंदिर के अंदर घने अंधेरे के बीच एक चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। नील ने पत्थर को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के अंदर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों से परछाइयां बाहर निकलने लगीं और उन पर हमला करने लगीं। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, हम परछाइयों से कैसे लड़े? रिया ने डायरी को उठाकर पत्थर की ओर इशारा किया। शायद डायरी में कुछ है। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को देखा, जिसमें लिखा था, सत्य का नाम लो और अंधकार मिट जाएगा। नील ने जोर से कहा, सत्य। तुरंत परछाइयां गायब हो गई और पत्थर चमकने लगा। पत्थर पर लिखी लिपि अब साफ हो चुकी थी। उसमें लिखा था, शाप को खत्म करने के लिए आखिरी कुंजी हवेली के तहखाने में है। अंतिम सफर की तैयारी। अब नील, रिया और अर्जुन को समझ आ गया कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उन्हें एक बार फिर उस हवेली में लौटना होगा जो अब गायब हो चुकी थी। क्या हम हवेली को फिर से ढूंढ पाएंगे? रिया ने घबराकर पूछा। नील ने कहा, हमें अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। शायद हवेली खुद हमें रास्ता दिखाएगी। तीनों ने अपनी हिम्मत और दृढ़ता के साथ अपने आखिरी सफर की तैयारी शुरू की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो इंतजार कर रहा है वह उनके सबसे बुरे डर से भी ज्यादा खतरनाक था।